नादरीन, कल इस प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी ये जो चाइना ने बांग्लादेश का एक बड़ा डेलीगेशन इनवाइट किया हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं इंक्लूडिंग पॉलिटिकल प्लेयर्स। तो इस पे इंडियन मीडिया का एक रिएक्शन आपको दिखाया था कि इंडियन मीडिया के अंदर ये खौफ है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स में ये खौफ है कि इंडियन पपेट शेख हसीना साहिबा जब से इक़्तिदार से गई हैं तो चाइना कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, तो उनको डर है एक। अब इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंडिया की मीडिया ने लिखा और उनके जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की। इस पे आज चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई है और उन्होंने बेसिकली जवाब दिया है इंडिया को। उनका सरकारी अखबार है, असल में कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस भी इसको कहा जाता है, ग्लोबल टाइम्स को। उन्होंने कहा है अपने एक्सपर्ट्स को कोट करते हुए, चाइनीज़ ने, कि ये जो इंडियन मीडिया जो कुछ भी लिख रहा है या इंडिया के पॉलिसी मेकर्स जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि चाइना ने अपनी बाहें खोल दी और चाइना बांग्लादेश को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहे हैं ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं असल में। वो कह रहे हैं हमारे जो ताल्लुकात हैं ना चाइना के, इंडिया की तरह नहीं है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को इंडिया शुरू से लेकर अपने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कंसीडर करता रहा है। अच्छा, इस पे भी उन्होंने सवाल पूछा है वैसे इंडिया से कि ये बताओ कि ये स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। ये जो आप बार बार कहते रहते हैं आपके एक्सपर्ट्स कि बांग्लादेश हमारे स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है, तो व्हाट इज़ दिस स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा कि एक मुल्क है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और हम उन पॉलिसीज़ का लिहाज रखते हैं चाइनीज़, लेकिन आप उसको स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों बना रहे होते हैं। और फिर चाइनीज़ कहते हैं कि इसी जहनीत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश के अंदर स्ट्रगल हो रही है, लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए वहाँ पर जदोजहद कर रहे हैं और हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके साथ वो डिफरेंट हैं, इंडिया की तरह नहीं है। चाइनीज़ का कहना है कि हम बांग्लादेशी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि उनके लिए कैसे हम हेल्पफुल हो सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट चाइना की वहाँ पर ज़्यादा अहमियत है बांग्लादेशी लोगों के अंदर। उन्होंने कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल उन्होंने लगाया आज, कि some Indian media closely follow Bangladesh friendship delegation's visit to China, reflecting New Delhi's anxieties. A Bangladesh friendship delegation comprising leaders from political parties, representatives from think tanks, media and youth delegates has reportedly embarked a visit to China, which has drawn close attention from some Indian media, characterizing the trip with phrases like China opens its arms for Dhaka as Bangladesh-India ties deteriorate and China courts Bangladesh's big parties. Chinese analysts said on Wednesday that Indian media's reports reflect the anxieties of some in India toward changes in Bangladesh's domestic political dynamics, which has promoted heightened vigilance towards any China-Bangladesh collaboration. वो कह रहे हैं ये असल में इनकी अपनी बेचैनी है, इंडिया के अंदर जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका मीडिया है, उनकी बेचैनी है, ये चीज़ उसको ज़ाहिर कर रही है। हालांकि ये देखा जाए तो नॉर्मल चीज़ है, दोस्त मुल्कों के दरमियान ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, एक दूसरे के मुल्कों में ऐसे फ्रेंडली डेलीगेशंस भेजे जाते हैं ताकि ताल्लुकात मज़ीद इम्प्रूव हों। तो ये भी कोई एक ऐसी ही चीज़ है, इसको वो कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के उन्होंने लिखा हुआ है। देखें ना, वो कहते हैं नीचे, बट सच एंग्जाइटी इज अननेसेसरी एज चाइना एंड बांग्लादेश डेवलप रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, वो जो इंडिया की ट्रेडिशनल अप्रोच रही है ना, नेपालियों को कहते हैं आपके साथ रोटी बेटी का रिश्ता, ऐसा कहते थे, अभी नहीं कहते क्योंकि उन्होंने शटअप कॉल दी हुई है नेपालियों ने। इनको कहते थे बड़ा भाई छोटा भाई का रिलेशन, बांग्लादेशियों को कहते थे। ये कहते हैं ऐसा नहीं, हमारा जो ताल्लुकात है ना इनके साथ रिलेशन चाइनीज़ के, वो इक्वलिटी की बुनियाद पर हैं। कहते हैं चाइना एंड बांग्लादेश डेवलप रिलेशंस बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस regardless of how the international and domestic situations of Bangladesh change, and their relations do not target any third party or harm others' interests but are oriented towards peoples of both countries contributing to regional stability and development. ये उन्होंने इंडिया को समझाने की कोशिश की है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी तरह नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएं। अब ऑब्वियसली वो इशारा कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी और ट्रेड और इन चीज़ों के ज़रिए, लेकिन वो कह रहे हैं इन सब के बावजूद म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे बेस्ड हमारी पॉलिसीज़ हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, इसमें हमारे दरमियान बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, ना ही बुली कर रहे होते हैं हम उनको। और वो कहते हैं उनके एक्सपर्ट्स कि इंडिया डरा हुआ है, उनके एक्सपर्ट्स डरे हुए हैं, मौजूदा सरकार से भी डरे हुए हैं
और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे जो सरकार आएगी उसके कैसे ताल्लुकात होंगे चाइना के साथ और इंडिया के साथ। वो कहते हैं सम इन इंडिया फियर दैट ईदर द करंट इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश और फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशंस मे अडॉप्ट अ स्टांस अनफेवरेबल टू इंडिया। दिस पोटेंशियल शिफ्ट amplifies their anxieties, prompting heightened vigilance towards any China-Bangladesh collaboration, लुइस said। ये उनका एक्सपर्ट है। और फिर नीचे वो बता रहे हैं कि 23 फरवरी को जब ये आ रहे थे, 23 फरवरी को जब चाइना आ रहे थे, तो चाइना की एम्बेसी ने उनके लिए एक बड़ी फेयरवेल का एहतमाम भी किया हुआ था वहाँ पर, वो भी उन्होंने बताया। बीएनपी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर साहब, वो भी गालिबन यहाँ पर मौजूद थे इस डेलीगेशन के अंदर जो कि वहाँ पर गया हुआ है। अच्छा, ये अपने तर्ज का पहला ऐसा मौका है मेरे ख्याल से, इसीलिए भी थोड़ा सा पैनिक में है इंडियंस। अपने नौयत का ये पहला ऐसा वाक़या है मेरे ख्याल से। अवामी लीग और इंडिया के दरमियान तो ये जो विजिट्स हैं वो कई मरतबा होती रही हैं। शेख हसीना साहिबा जब भी इंडिया जाती थी पूरा टब्बर लेकर जाती थी, जब भी पूरा टब्बर वो जहाज़ भर के जाती थी। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि चाइनीज़ ने इन्वाइट किया हुआ है और मतलब मुख्तलिफ तबकात के लोग उसमें आए हुए हैं। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया था उनके भी लोग हैं वहाँ पर, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाकी के भी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनके भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा ये डेलीगेशन है जिनको उन्होंने 22 मेंबर्स हैं मेरे ख्याल से जिनको उन्होंने बुलाया हुआ है। तो ये चूँकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, अपने नौयत का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि चाइनीज़ ने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसीलिए भी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा चिंतित हैं, उनको ज़्यादा कंसर्न्स हैं इंडियंस को। आखिर में वो कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग एक्सचेंजेस एंड म्यूचुअल लर्निंग बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश ऑन गवर्नेंस एक्सपीरियंस इन फील्ड्स लाइक डेवलपमेंट and elevating poverty can effectively help Bangladesh find a development path that suits its national and social conditions. Quine said, Bangladesh has been striving for strategic and diplomatic independence, opposing India's use of the country as a sphere of influence. वो जो मैंने बात की कि चाइना के माहिरीन ये पूछ रहे हैं उनसे, इंडियंस से, कि ये क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। बांग्लादेश एक मुल्क है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और फिर उनकी मर्ज़ी है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी पॉलिसीज़ बनाएं ये उनकी मर्ज़ी है। और वो कह रहे हैं चाइनीज़ की आजकल असल में उसी पे काम कर रहे हैं बांग्लादेशी, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको वो दोबारा से असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इंडिया में अगर कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है ना, उनको इस चीज़ की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कोई पहला और आखिरी सिलसिला नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म सिलसिला है, ये चल पड़ा है। और भी इस तरह के इवेंट्स आप देखेंगे आने वाले दिनों में, चाइना की तरफ से इनवाइट किया जाएगा बांग्लादेश की मुख्तलिफ पार्टियों को, मुख्तलिफ उनके लोगों को, और इन तमाम जो विजिट्स का मकसद होगा वो बायलैटरल टाइज को बेहतर बनाना होगा। और इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि इसी तरह की जो इन्विटेशंस हैं वो चाइनीज़ को भी दी जाएंगी बांग्लादेश की तरफ से, ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। आप देखेंगे ऐसे भी कुछ प्रोग्राम जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन डेवलपमेंट्स को बजाय तंग नज़री के देखने के, इनसिक्योर होकर देखने के, ब्रॉडर वे में देखना चाहिए इंडिया के एक्सपर्ट्स को कि ये जो भी कुछ दोनों मुल्कों के लोग कर रहे हैं ये बायलैटरल टाइज को बेहतर बनाने के हवाले से कर रहे हैं, किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है ये सारी चीज़ें।